नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने आतंकी हमले में जान गंवाने वाले दिवंगत नीरज उध्वानी के आवास पर जाकर दी श्रद्धांजलि। कहा, दुख की इस घड़ी में राज्य सरकार शोकाकुल परिजनों के साथ। पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने की कानून व्यवस्था की समीक्षा। सतर्कता के साथ प्रदेश में माकूल सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के दिए निर्देश। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर मुख्यमंत्री ने कहा, विकसित राजस्थान के निर्माण के लिए विकसित पंचायत बेहद आवश्यक। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले में जान गंवाने वाले जयपुर के स्वर्गीय नीरज उध्वानी की पार्थिव देह पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिजनों से बात कर उन्हें ढांढस बंधाया। मुख्यमंत्री ने आज सुबह स्वर्गीय नीरज उध्वानी के मॉडल टाउन स्थित अपार्टमेंट पहुंचकर उनकी पार्थिव देह के अंतिम दर्शन किए। श्री शर्मा ने स्वर्गीय उध्वानी की शोकाकुल मां के आंसू पोंछे और उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने दिवंगत के परिजनों से मिलकर उनको भरोसा दिलाया कि केंद्र और राज्य सरकार अपार दुख की इस घड़ी में शोक संतप्त परिजनों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने परिवारजनों को इस गहरे दुख को सहने के लिए शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कायरतापूर्ण आतंकी हमले से पूरा देश स्तब्ध और उद्वेलित है। इस दुर्भाग्यपूर्ण और घिनौनी घटना से पूरे देश में दुख और क्षोभ व्याप्त है। उन्होंने कहा कि इस दुखद घटना में जान गंवाने वालों के खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस घटना के बाद कई कठोर निर्णय लिए हैं और आगे भी कई कड़े और सख्त फैसले लिए जाएंगे। ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जिस तरह की कायरता की है, निश्चित रूप से ऐसे लोगों को सजा मिलेगी। इन्होंने जिस तरह की एक घिनौनी घटना की है, पूरा देश उसकी निंदा कर रहा है। इतना मैं कह सकता हूं कि इस घटना से जितना क्षोभ है, दुख है, एक एक खून के कतरे का हिसाब लिया जाएगा, क्योंकि आपने देखा कि 2 दिन से पूरे देश के अंदर इसको लेकर के लोगों के मन में जिस तरह से उद्वेलित हैं, जिस तरह से ये घटना हुई है, अभी निर्णय लिए हैं, लेकिन और अभी कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता है, करेंगे। इन परिवारों के साथ पूरी तरह से हमारे देश की जनता खड़ी है, राजस्थान की जनता खड़ी है, हमारी पूरी तरह से केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार सभी पूरी तरह से इनके साथ खड़ी हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इन परिवारों को जो असहनीय दुख पहुंचा है, उसे सहन करने की शक्ति प्रदान करे, इन परिवारों को संबल बनाए। सरकार पूरी तरह से उनके साथ है और मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। वहीं राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने भी कश्मीर में आतंकी हमले के शिकार हुए स्वर्गीय नीरज उध्वानी के घर पहुंचकर उनकी पार्थिव देह पर पुष्पांजलि अर्पित की। राज्यपाल ने इस दौरान नीरज के शोक संतप्त परिजनों को ढांढस बंधाया। उन्होंने ईश्वर से पुण्यात्मा की शांति और उन्हें ये भारी दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की। आपको बता दें कि कश्मीर में पहलगाम की बैसरन घाटी में आतंकवादी हमले में जयपुर के 33 वर्षीय चार्टर्ड अकाउंटेंट नीरज उध्वानी की जान चली गई थी।
इससे पहले आतंकी हमले में जान गंवाने वाले सीए स्वर्गीय नीरज उध्वानी की पार्थिव देह बुधवार रात जयपुर लाई गई। एयरपोर्ट पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल, सांसद श्रीमती मंजू शर्मा सहित बड़ी संख्या में जयपुर वासियों ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उद्योग मंत्री ने कहा कि जिस क्रूरता से बेगुनाहों को धर्म पूछकर मारा गया, उसने पूरी मानवता को झकझोर दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस जघन्य कृत्य के विरुद्ध कड़ा निर्णय लेगी, जिससे पूरी दुनिया को ये संदेश जाएगा कि ऐसा कायराना हमला करने का क्या परिणाम होता है। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया है कि देश की शांति को भंग करने वाले इस जघन्य और कायरतापूर्ण अपराध के लिए जो भी जिम्मेदार है और जो पर्दे के पीछे से इसमें शामिल है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। वहीं संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने इस हमले को अत्यंत निंदनीय करार देते हुए कहा कि निहत्थे पर्यटकों पर किया गया यह आतंकी हमला कायरता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सरकार इस दुखद घड़ी में शोक संतप्त परिजनों के साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मद्देनजर प्रदेश में सभी जगह माकूल सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक विशेष सतर्कता बरतते हुए अपने जिलों में कानून व्यवस्था पर सतत निगरानी बनाए रखें। श्री शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर वीसी के जरिए संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस आयुक्त, जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक कर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते जिलों में विशेष सजगता बरतने के निर्देश देते हुए कहा कि सीमा पर तैनात सुरक्षा एजेंसियों के साथ निरंतर तालमेल बनाते हुए काम करें। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमला निंदनीय और कायरतापूर्ण घटना है। इससे पूरा देश स्तब्ध है। मुख्यमंत्री ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के शोक संतप्त परिवारजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि छोटी से छोटी घटना और सूचना को गंभीरता से लिया जाए और तत्काल उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाए। इस संबंध में कानून व्यवस्था को लेकर गृह विभाग द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों, पर्यटन स्थलों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पर्याप्त पुलिस जाब्ता नियोजित करते हुए विशेष निगरानी की जाए, जिससे कि पर्यटकों और आमजन के मन में सुरक्षा की भावना को और मजबूत किया जा सके। श्री शर्मा ने सोशल मीडिया पर गहन निगरानी के निर्देश देते हुए कहा कि भ्रामक और आपत्तिजनक टिप्पणियों और अफवाह फैलाने वालों पर सख्ती बरती जाए। संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति श्री वेंस आज सुबह अपनी जयपुर यात्रा पूर्ण कर स्वदेश रवाना हुए। इस अवसर पर जयपुर एयरपोर्ट पर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ और मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत ने उन्हें भावभीनी विदाई दी। आपको बता दें कि श्री वेंस 21 अप्रैल को अपनी पत्नी उषा वेंस और बच्चों के साथ जयपुर पहुंचे थे। पंचायती राज मंत्रालय हर वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाता है, क्योंकि इस दिन 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। इस वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का कार्यक्रम मधुबनी, बिहार में आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि जब तक भारत के गांव मजबूत नहीं होंगे, तब तक देश का तेज विकास संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि यही सोच पंचायती राज व्यवस्था की नींव है। पिछले 10 वर्षों में पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं। तकनीक के माध्यम से 2 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा गया है और ग्रामीण भारत में 5.5 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए गए हैं। पंचायतों के डिजिटलीकरण से मृत्यु प्रमाण पत्र, जमीन के रिकॉर्ड और अन्य जरूरी दस्तावेज जैसी सेवाएं अब ज्यादा आसानी से उपलब्ध हो गई हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में शासन और सेवा वितरण बेहतर हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित की। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया संदेश में लिखा कि विकसित राजस्थान के निर्माण के लिए विकसित पंचायत अत्यंत आवश्यक है। इस अवसर पर हम सभी मिलकर सुदृढ़, पारदर्शी और जवाबदेह पंचायती राज व्यवस्था के संचालन का संकल्प लें। सुजस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।